हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा मतलब कि दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 1 में हम लोग बात कर चुके थे, कितने क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 70 तक बात कर चुके थे। इसमें हम लोग 70 के आगे देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मतलब कि लेक्चर नंबर 1 था ना, उसमें हमारा हो चुका था क्वेश्चन नंबर 70 तक। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आप लोग वो लेक्चर 1 नहीं देखे होंगे तो लेक्चर 1 देख लीजिएगा। एंड देखिए, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको फ़ायदा ही होगा इससे, मतलब कि घाटा नहीं होने वाला है। आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब कि टाइम हमारा वेस्ट हो गया और कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि हम 20 से 25 मिनट का लेक्चर है जिसमें हम लोग लगभग से 50 से 100 क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट में आपको इतना सारा क्वेश्चन मिल रहा है तो आप क्या मतलब कि इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्न में कौन से कारण थे उत्तरदायी थे। दिल्ली सल्तनत के, आगे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्न में कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के पतन के कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो दुर्बल प्रशासन था, हाँ। तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। अधिग्रहण मतलब कि होता है कि जैसे कि एक बड़ा राज्य है, एक छोटा राज्य है, तो यदि बड़ा राज्य छोटा राज्य को अपने में मिला लेता है, मतलब ढेर सारे को, तो ये छोटा राज्य ये वाला राज्य भी गाजी हो जाता, तो ये वाला राज्य भी मजबूत हो जाता, ये मजबूत हो जाता तो ये नहीं हारता। तो ऐसा का अभाव था, मिला नहीं रहा था, जिसके कारण भी हार हुआ था, मतलब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में टूट गया था दिल्ली सल्तनत फिर। ओके, तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में किसका आक्रमण भारत पर किया गया तुर्क द्वितीय तुर्क आक्रमण था। मतलब किसका आक्रमण भारत पर किया गया, द्वितीय तुर्क आक्रमण किसका था। द्वितीय तुर्क आक्रमण किसका था। द्वितीय तुर्क आक्रमण ये मोहम्मद गोरी का था, मोहम्मद गोरी का था। द्वितीय तुर्क आक्रमण कौन किया, मोहम्मद गोरी किया था। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आगे अब आराम से देखिए, ठीक है। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था। मोहम्मद गोरी कौन सा वंश, सांसवानी वंश का शासक था। गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखो, गोरी का नाम था शहाबुद्दीन नाम था, मोइजुद्दीन नाम था एंड मोहम्मद बिन साम, ये तीनों नाम था। 1, 2 एंड 3 मतलब तीनों था नाम, ठीक है। आगे चले, मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ किया था, तो मुल्तान या करमाती शासक के खिलाफ किया था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी को पराजित कौन किया था, तो सोलंकी के राजा भीम द्वितीय, सोलंकी के राजा भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में था। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच का मूल कारण क्या था, तो भटिंडा ताबर हिंद वाला रीजन था, उसके कारण विवाद में था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण तो कौन था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था सर, तो 1192 ईस्वी में होता है, 1192 में, ठीक है। आगे आ जाओ। और मोहम्मद गोरी एवं कनौज का राजा जयचंद के मध्य 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, याद रखिएगा। अगला है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो किसके विरुद्ध था, अंतिम आक्रमण था खोखरों के विरुद्ध था, पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था अंतिम आक्रमण, ठीक है। अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों के आधारभूत सफलता के निश्चित कर दिया, मतलब कि निश्चित कर दिया। कौन बोला था, कौन सा मतलब किसका कथन है, कथन किसका है, ये अल बरूनी का है, अल बरूनी का है। अल बरूनी किसके साथ आया था, तो गौरी के साथ आया था, गोरी के साथ आया था, गोरी के साथ आया था, गोरी के साथ आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार राज्य या बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था। कौन सा किया था, तो कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी,
बिहार बिहार विजय और बंगाल विजय एवं असम विजय किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। स्वतंत्र ऐबक कौन था सर? तो ऐबक गोरी का गुलाम था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो किसके लिए कहा है? ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम प्रणाली क्या था? तो चौधरी था, सर्वोत्तम प्रणाली चौधरी। आगे देखिए, अगला है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित था? किसका स्थापित था? सैयद वंश का, सैयद वंश का। निम्न में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में था? तो फिरोज शाह तुगलक के। लगभग कितना था? तो लगभग 2.5 लाख था, लगभग 2.5 लाख था। ठीक है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। निम्न में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो कौन सा था? तो फिरोज शाह तुगलक फल की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन है? मुसलमान है, मुसलमान। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तबकात नासरी का मिनहाज उन सिराज है, मिनहाज उन सिराज। अलाय दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाय दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, कौन कराया था अलाय दरवाजे का नाम? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या था? लाहौर था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु किसका हो गया था? मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु किसका हुआ था? कौन था? तो जाफर खां था, जाफर खां। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगे वाला कर, तो खुम्स कोची होगा? खुम्स लूट का धन होता है, ये तो नहीं होगा। मतलब खराज था, उसर था और मुक्ताई था। तो हो जाएगा 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा कौन लिखा है? अमीर खुसरो। मोहम्मद गोरी, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? प्रथम अक्ता प्रदान किसको किया? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो किसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो ई टंका कोची का बनता था? तो टंका चांदी के बनता था, टंका चांदी के, और ससगनी चांदी के, और जीतल का जो होता था तांबा। तो हो जाएगा ए राइट आंसर। अमीर कोही क्या था सर? तो कृषि विभाग था। ठीक। एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? किसके विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली की। किसके? खड़ी बोली की। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। आगे चलते हैं। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से कीजिए। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्रा कौन कौन है? कौन कौन है? एगो है जीतल था, एगो
एगो टंका था, जीतल एगो टंका था, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे आ जाए। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? किसने किया? तुर्कों ने। आपको कमेंट में आंसर देना है कि पोलो खेलते वक्त सल्तनत काल में कौन सा शासक था जिसका मृत्यु हो गया था पोलो खेलते वक्त। ठीक है, आगे हम, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, किसने निर्गत किए हैं? तो महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना था? गाजी मलिक बना था। गाजी मलिक। जवाबित थे। जवाबित क्या थे? जवाबित थे। जवाबित क्या थे? तो याद रखे, जवाबित राज कानून था। राज कानून था जवाबित। ठीक है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? विराजत का तो चरमोत्कर्ष हुआ। विराजत का तो चरमोत्कर्ष किस राजवंश में हुआ था? तो तुगलक वंश में हुआ था, तुगलक में। ठीक है, अलाउद्दीन, अगला है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ठीक है, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। देखो भाई, धन प्राप्त करना चाहता था, कब्जा में नहीं करना चाहता था, मतलब दूसरा तो गलत है। वह धन प्राप्त कर, ए सही है एंड बी आर गलत है, मतलब कथन सही है लेकिन रीजन गलत है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मिलान करना है। ठीक है, मिलान कीजिए। तो जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का लिखा है, लिखा है तबकात-ए नासिरी। तबकात-ए नासिरी। और हसम निजामी का लिखा है, हसम निजामी का ताजुल मासिर। ताजुल मासिर, मतलब ए का 4 और बी का 3। ए का 4 बी का 3, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आओ देख लेते हैं। सी के काची होगा मिनहाज उसिरत तबकात-ए नासिरी। याहिया बिन सरहिंदी कौन लिखा है? केकर है? याहिया बिन सरहिंदी। तारीख है मुबारक शाही की, तारीख है मुबारक शाही की। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई क्या था? तौल की सबसे छोटी इकाई क्या था? तो रत्ती था। रत्ती था या रत्तिका, जिसको संस्कृत में बोला जाता है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। केकर दरबार में अमीर खुसरो रहता था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता। अलाउद्दीन खिलजी। इसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण 13 कौन दिया है? इब्न बतूता दिया है। इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर 1398 ईस्वी में किया था। 1398 में। ठीक है, आज ये अगला है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिलती है? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का नाम था। बलबन का नाम क्या था? बलबन का नाम था, बलबन का नाम क्या था? बलबन का नाम था गयासुद्दीन बलबन। आगे देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। निम्न कौन से ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण कौन था? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात मतलब दान विभाग स्थापित किया था, वह था कौन सा सुल्तान था? कौन सा सुल्तान था? तो कौन सा? फिरोज शाह तुगलक था जो दान विभाग बनाया था, दीवान खैरात। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस संगीत वाद्य यंत्रों को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो किसको माना गया है? किसको माना गया है? तो सितार को माना गया। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण। ठीक है, आगे देखिए, नया फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता थे। जन्मदाता कौन था?
सबक ए हिंद अर्थात हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो। आगे देखिए अगला है, अनुकूल परिस्थिति मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। कौन सा कारण था? मुख्य कारण था जिसके कारण वे विस्तार मतलब साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। तो मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था उनके के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर सानी की उपाधि धारण कौन किया था? किसने सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर का उपाधि धारण किया था? तो कौन धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? भारत का प्रथम सुल्तान कौन था सिक्कों पर नायाब का? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक। आगे आ जाइए, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया। निम्न में किसे कुरान ख्वा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुरान ख्वा मतलब कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हास ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसने दी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? तो कौन था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था और अजमेर का मंदिर बनाया था। कौन था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इहो पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ना, यहाँ पे पहले काची था संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, याद रखें, संस्कृत विद्यालय था पहला। ठीक ना, बिगराराज फोर था। बिगराराज फोर थे यहाँ के शासक। आगे आ जाइए, निम्न में कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? कौन था जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां कहता था। निम्न में कौन किस बगदाद के खलीफा ने मंसूर या स्वीकृति पत्र प्रदान किया? किसे प्रदान किया स्वीकृति पत्र? तो इल्तुतमिश को प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक को समझा? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक को समझा? कौन था बताइए? मेरे हिसाब से इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासक का निम्न में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम कौन है? तो देखो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा, देखो सबसे लास्ट से चलते हैं, इब्राहिम लोदी सबसे लास्ट में आएगा। ई में है, ई दो कटेगा, फिर सबसे बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी आएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक का कह रहा, तुगलक का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी एक अलग विभाग दीवान अर्ज स्थापित किया था। दीवान ए अर्ज स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ा लगने की पद्धति शुरू की। महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठा था, गलत है।
कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग दीवान ये बंदगान स्थापित किया था। कौन सा है? हाँ ये सही है, फिरोज शाह तुगलक स्थापित किया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार में प्लेग से बर्बाद हो गया था और बहुत से लोग मारा गया था। सही बात है, दोनों सही है, यो सही है, तो मतलब हो जाएगा दोनों सही है। आर सही का व्याख्या भी करता है ना, यूपीएससी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो कौन था? किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश था। मैंने कहा सही सुमेलित है। दीवान बंदगान तुगलक गलत, फिरोज शाह तुगलक सही तो था। अच्छा देख रहे हैं, दीवान मुक्त खराज, दीवान को सही सुमेलित है, यही तो सही है ना। यही तो सही है, तुगलक था। कोचिंग नाम था एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है, फवाजिल का चीज होता था, फवाजिल फवाजिल क्या होता था? इक्ताकारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाला अधिशेष राशि होता था। फवाजिल का इक्तादारों द्वारा खजाने सरकारी खजाने में जमा किया जाने वाला अधिशेष राशि, राइट। अगला देखिए, दिल्ली सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी था। ठीक है, 250 गुलाम रखा था। कितना रखा था? 250 गुलाम रखा था। ठीक है, 250 नहीं, 2.5 लाख गुलाम रखा था, 2.5 लाख। अगला है, अगला देख लेते हैं ना। अगला हम लोग पार्ट 3 में कर लेते हैं, कारण कि लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्या कि ये मतलब बड़ा चैप्टर है ना, इससे लगभग बहुत सारा क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो पार्ट 3 में कर लेते हैं। तो आज तक यहीं, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना, एंड अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, एंड चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, जैसे कि इस पर मैं इस चैनल पर 10 का भी अपलोड कर रहा हूँ, 12 का भी अपलोड कर रहा हूँ। आपके छोटे भाई बहन होंगे उसके पास भी ये वाला वीडियो नहीं, जैसे 10 वाला होता है ना, चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।